हेलो नमस्ते ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज का ये वीडियो है आपके लिए कि ये वाला वीक कैसा जाने वाला है और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स। और वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ आप पूछ सकते हैं जिसका हम आंसर देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन एज वेल। हम देखने वाले हैं डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, दैट इज़ 1 to 9। सारी जो भी टाइम स्टैम्प्स है आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन कॉलम एज वेल एज कमेंट सेक्शन के अंदर। हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 वालों के साथ रीडिंग। हेलो नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1, 10 या 28 तो ये रीडिंग है आपके लिए। आप देख सकते हैं अगर आपका डेस्टिनी नंबर कुछ और है, पूरा डेट ऑफ बर्थ अगर आप ऐड करते हैं उसका नंबर कुछ और आता है तो आप देख सकते हैं उसकी रीडिंग भी, तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी। तो हम लेके प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं रीडिंग की। देख लेते हैं आपके लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रीडिंग फॉर नंबर 1 पीपल। तो एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है आपके लिए। स्टार्टिंग ऑफ द वीक कैसे जाने वाला है, मिड ऑफ द वीक कैसे जाने वाला है, आउट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपका कैसे जाने वाला है, हम ये देखने वाले हैं यहाँ से। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द वीक। दी सन, दैट्स ऑसम। टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक आपके लिए क्या आ रहा है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपके लिए क्या आ रहा है ये भी देख लेते हैं, नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक जहाँ पे लक आता हुआ नज़र आ रहा है, सक्सेस, हैप्पीनेस आता हुआ, जॉय आता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अगर आप किसी भी तरह से किसी रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे थे तो उसका रिज़ल्ट जो आउटकम है वो बहुत ही पॉजिटिव आने वाला है। वहीं मिड ऑफ द वीक जो है वो एक पेन के बारे में बता रहा है, आपका सेल्फ हार्म के बारे में बता रहा है। मीन्स आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, आप हर्ट हो सकते हैं, ब्रेकअप के बारे में बता रहा है। ओके, तो सम वे आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक जो है आप स्ट्रगल कर सकते हैं अपने इमोशंस को लेके। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गॉसिप कर सकता है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है, आप ग्रीफ में रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये कार्ड बताता है। सो प्लीज़ डू नॉट बी इन दिस एनर्जी। और सबसे पहले अपने आप को प्यार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप पे डाउट करने वाले हैं कि क्या मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं बिल्कुल अब कहीं ना कहीं टूटे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इन द मिड ऑफ द वीक। कुछ लॉस आपको हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर मटेरियल एज वेल एज योर इमोशनल लॉस। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। तो आपको इस एनर्जी से अपने आप को सेव करके रखना है, बिकॉज दिस कार्ड एक्चुअली टेल्स अबाउट योर सेल्फ हार्म, ग्रीफ एंड पेन, इसके बारे में बताता है। सो इस एनर्जी से आपको बचना है। ओके, एंड बी वेरी अलर्ट इन योर ऑफिस, एट योर प्लेस, इन योर यूनिवर्सिटी, वेयर एवर यू आर वर्किंग। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपके फ्रेंड्स जो है वो आपको हर्ट ना करें किसी बात के लिए। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं नाइट ऑफ कप्स जो है वो आपको बताता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपका मूड जो है इससे शिफ्ट होने वाला है। यहाँ पे आप कोई ना कोई एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके, बैलेंस करके आप एक्शन, एक बहुत अच्छे विजन के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईगल है। ओके, तो ईगल क्या बताता है कि टुवर्ड्स द गोल, मूविंग टुवर्ड्स द गोल। तो आप स्टैंड होंगे, आप आगे बढ़ने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करने वाले हैं। सब चीज़ों को गैदर, जो यहाँ पे आपको पेन एंड लॉस हुआ है उस सब चीज़ों को गैदर करके अगेन जैसे गिर के उठने वाली बात है ना, वो मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है। वैसे भी नंबर 1 जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो आई कैन सी दैट। वैसे भी द सन जो है वो आपके लॉर्ड हैं नंबर 1 के। तो दैट एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू यू एंड यू विल स्टैंड बैक अगेन। आपको इन्विटेशंस आ सकते हैं, कहीं आप बर्थडे पार्टी में, हाउस वार्मिंग में, ये सब में आप जा सकते हैं। इस तरह से भी ये कार्ड नाइट ऑफ कप्स जो है वो आपको बताता है। ओके, तो इस एनर्जी से आपको बचना है, ग्रीफ से आपको बचना है, कोई लॉस ना हो आपको, आप सेल्फ डाउट ना करें, इसका आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं साईं आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस वीक के लिए। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।
आपको साईं बता रहे हैं ट्रस्ट करें, श्रद्धा रखें, सबूरी रखें, बी पेशेंट इवन दो यू डू नॉट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। तो आपको ट्रस्ट करने के लिए साईं बता रहे हैं। साईं आपसे यही कह रहे हैं कि यूनिवर्स में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, ओके, जो आप डिज़ायर करते हैं, जैसा आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो आपको ज़रूर मिलेगा। पर एक डिवाइन टाइमिंग होता है हर किसी को, क्योंकि जो चीज़ें यूनिवर्स देख सकता है, जो चीज़ें साईं देख सकते हैं, आपके परमात्मा देख सकते हैं, वो आप नहीं देख सकते। तो अभी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल भी आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको श्रद्धा और सबूरी रखना है एंड यू आर गोना गेट व्हाट यू वांट। द 3 मैजिक्स आपके लिए आ रहा है, हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स एंड दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। देखिए, अगर हम दिन में किसी के लिए भी कुछ भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ग्रीफ में है, बहुत पेन में है, बहुत दर्द हो रहा है आपको, बहुत दुख हो रहा है आपको, तो आप अगर ऐसे ही किसी और को भी हो रहा है, अगर आप उसको हेल्प करते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं गुड हार्मोन्स जो है वो आपके जनरेट होते हैं और उससे क्या होता है, एक हैप्पी फीलिंग आती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो आप अपने पेन से भी बाहर आ जाते हैं। तो आप वो अच्छे डीड्स ज़रूर करें। दिस इज़ व्हाट आई विल बी एडवाइजिंग यू। अपने आप से अपने बारे में गलत नहीं सोचना है, गलत वर्ड्स नहीं बोलना है, ये भी आपको साईं बोल रहे हैं। तो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप बोलेंगे, जैसे आप कर्मास करेंगे, सूनर और लेटर इट इज़ गोना कम टू यू, और जो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। सो बहुत सोच समझ के आपको चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। नंबर 1, दिस इज़ व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू। आगे देख लेते हैं कि आपको हाउ डू नीड टू नर्चर योरसेल्फ, कैसे आपको ध्यान रखना है अपना इस वीक। स्पेंड टाइम विद एनिमल्स। सबसे ब्यूटीफुल जो फीलिंग आती है वो एनिमल्स के साथ आती है, बिकॉज वो आपको एकदम अनकंडीशनल लव देते हैं। सो यू कैन स्पेंड टाइम विद एनिमल्स, दैट विल बी वेरी गुड। हो सकता है आप किसी के साथ बच्चों को, अगर आप एक पेरेंट है तो उनको लेके जू जा सकते हैं, टीचर हैं तो आप वहाँ आपका जू में विज़िट हो सकता है, या फिर आपको यही एडवाइस किया जा रहा है कि आप एनिमल्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। आगे देख लेते हैं, आपके लिए आ रहा है रीड। जितना हो सके आप बुक्स पढ़ें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का पेन से बाहर निकलने के लिए कोई क्लैरिटी की ज़रूरत अगर आपको होती है, किसी क्वेश्चन का आंसर जो है, कई बार जो है हम रीडिंग करते हैं किसी बुक्स की तो आपको मिल जाती है। होली बुक्स है, जैसे कि इवन गीता अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें से कई क्वेश्चंस के हमें आंसर्स मिल जाते हैं। देख लेते हैं, व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर दिस वीक। नंबर 1, व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर दिस वीक। दोज हु आर नंबर 1, अ कार्ड फॉर देम आपके लिए है सरेंडर रिसेंटमेंट्स। होल्डिंग ऑन टू रिसेंटमेंट्स ओनली पॉइजन्स यू, ट्राई टू फॉरगिव अदर्स फॉर देयर शॉर्टकमिंग्स एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स पॉजिटिव सिचुएशंस इन योर लाइफ। ओके, कोई भी आपको हर्ट करता है तो बस उसी बात को लेके पकड़ के नहीं बैठना है। किसी चीज़ का लॉस हो गया तो उस बात को पकड़ के आपको नहीं बैठना है। लोगों को फॉरगिव करते हुए और मूविंग फॉरवर्ड इज़ द ओनली वे ऑफ हीलिंग योर सेल्फ एंड रीचिंग टूवर्ड्स योर गोल। ओके, अपने आप को स्टक नहीं करना है किसी भी तरह की फीलिंग से, चाहे वो किसी इंसान के साथ हो, मटेरियल लॉस हो, मनी लॉस हो, कुछ भी ऐसा होता है आपके लाइफ में अगर इस वीक, तो आपको बस क्या करना है, फॉरगिव करना है इस सिचुएशन को, उस इंसान को, और आपको आगे बढ़ना है। उसको लेके नहीं बैठना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर यू टुडे, नंबर 1। सो आई होप you have got the guidance from here. I hope it is gonna help you for this week, and I will see you in the next weeks with reading. And if you have liked the energy over here, if you have liked the reading over here, do not forget to like, subscribe this channel. Bye bye for today, number 1. हेलो नंबर 2, आई एम सुष्मिता अभी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। आज हम देखने वाले हैं कि आपका ये वीक कैसे जाने वाला है। हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स और डाइस डिविनेशन से 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ जो है वो भी हम देखने वाले हैं। उसका टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन के अंदर, आप वहाँ जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको अपना डेस्टिनी नंबर, पर्सनल ईयर नंबर मालूम है तो आप उसकी रीडिंग भी ज़रूर देखें, तो आपको एक क्लियर पिक्चर ज़रूर मिल जाएगा। तो ले लेते हैं प्रभु का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक ब्यूटीफुल सी इंटेंशन रखते हैं फॉर ऑल नंबर 2 पीपल, प्लीज़ गाइड कि कैसा जाने वाला है उनका स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। तो ये एक कार्ड यहाँ से हम ले लेते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक।
चलिए देख लेते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये विक्ट्री के बारे में, सक्सेस के बारे में, अचीवमेंट के बारे में, अवार्ड्स के बारे में, इंक्रीमेंट के बारे में एंड ये सब चीज़ों के बारे में, रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स के बारे में बताता है। तो येस, सक्सेस है, विक्ट्री है, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप देख रहे हैं, अपने कॉर्पोरेट में देख रहे हैं, अपने स्कूल या कॉलेज के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए विक्ट्री आता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आप स्टेज भी मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ वेरी नाइस। अगर आपने किसी टेंडर के लिए आपने अप्लाई किया है तो वहाँ से भी आपको ज़रूर और ज़रूर जो है विक्ट्री मिलने वाली है। आपके नाम पे वो टेंडर हो सकता है। आगे है एस ऑफ पॉइंट्स, ऑसम नंबर 2। तो मिड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं से आपके लिए मनी आता हुआ नज़र आ रहा है। आप जो ये मनी है, ये कोई न्यू बिगनिंग के लिए आप इसका उसके साथ वर्क कर सकते हैं। हो सकता है कोई कोर्स के लिए आपको फ़ंड की ज़रूरत है, तो आपके पेरेंट्स या फिर आपके कोई ना कोई रिलेटिव है, समवन इज़ देयर हु इज़ गोना हेल्प यू। तो किसी भी तरह से किसी चीज़ के लिए अगर आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, बिज़नेस के लिए, आपके कोर्स के लिए, कहीं जाने के लिए, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपको वो मनी जो है एज अ डिवाइन ब्लेसिंग आपके पास मिड ऑफ द वीक में आ रही है फॉर यू। नंबर 2 आगे आपके लिए है 9 ऑफ सॉर्ड्स। हियर यू नीड टू बैलेंस दिस थिंग। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है कहीं ना कहीं स्लीपलेस नाइट्स एंड ओवर थिंकिंग एंड टेंशन्स, ये सब के बारे में, अपनी फैमिली के लिए टेंशन हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हो कि इनका फ्यूचर कैसा होगा, मीन्स थिंकिंग अबाउट अबाउट योर फ्यूचर, नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट। सो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो सकता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ ऐसे नहीं करना है। अपने हेल्थ का आपको ध्यान देना है, अपने बैक पेन का आपको ध्यान देना है। आपको सर्वाइकल एंड बैक पेन के भी इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। तो अपने सिटिंग पॉस्चर्स को भी आप ठीक रखें। दूसरा, मैं आपसे ये ज़रूर एडवाइस करूँगी कि अपने प्रेजेंट में जिए। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अभी तो ये चीज़ें मुझे अचीव हो गई है, आगे कैसे होने वाला है। तो इस तरह से अगर आपकी कोई एनर्जी आती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, तो आपको उससे ओवरकम होना है। बिकॉज अगर आप ये समझ जाएं कि हमें एक एक दिन करके जीना है, तो आप कभी भी इस सिचुएशन में नहीं फंसेंगे। ओके, सो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर इमोशनल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू नंबर 2। अदरवाइज एज अ होल देखा जाए तो आपके लिए कोई ऑब्स्टिकल्स रिमूव होते हुए, मनी का गेन आते हुए एंड सक्सेस आपके लाइफ में आते हुए मुझे नज़र आ रहा है इस वीक के लिए फॉर ऑल नंबर 2 पीपल। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग दैट हैज़ कम फॉर यू। ओनली यू नीड टू टेक केयर कि आप कॉफ़ी चाय रात को ना लें, वो आपके लिए बेहतर है। स्लीपलेस नाइट्स ना रखें अपने। ओके, एंड स्क्रीन टाइमिंग आप कम करें, फ्यूचर के बारे में कम सोचें। एवरीथिंग इज़ एट योर प्लेस एंड एवरीथिंग विल मूव अकॉर्डिंग टू द डिवाइन गाइडेंस एंड देयर ब्लेसिंग। ऐसे ही आपको हमेशा सोचना है। एक कॉइन की इमोजी जल्दी से आप दे दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, उसके बाद आप रीडिंग देखिए, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। देख लेते हैं साईं आपको क्या बताने वाले हैं। बोल लेते हैं ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। आपके लिए आ रहा है द पावर ऑफ उदी। अगर आप कहीं से भी साईं की उदी लेके आ सकते हैं तो आपके लिए मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो उदी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होता है। आप अपने मथे में इसका टीका लगा सकते हैं, पानी में ले सकते हैं। ओके, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे है ऑल इज़ वेल। देखिए, मैं अभी आपसे यही कह रही थी, सब कुछ ठीक है, एंड यही आपसे परमात्मा भी कह रहे हैं, यही आपसे साईं भी कह रहे हैं कि आपके साथ डिवाइन पावर है। जब डिवाइन ही आपके साथ है तो आपको बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन टाइमिंग पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपको इस सिचुएशन में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो साईं इज़ ऑल्सो टेलिंग यू दैट ऑल इज़ वेल। दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग एंड दिस इज़ व्हाट साईं इज़ ऑल्सो सेइंग। तो कन्फर्मेशन आपको आ गया है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ आराम से फॉल करने वाला है। ओके, देख लेते हैं आपको क्या सरेंडर करके चलना है इस वीक फॉर ऑल नंबर 2 पीपल, सो दैट कि आपको पीस
पीस मिल सके। तो आपके लिए ये कार्ड आ रहा है सरेंडर योर फियर टू इंटीमेसी। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ अगर आप फिज़िकल होते हैं या आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको डर लगता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ साधना करते रहेंगे, सिर्फ प्रेयर करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे और आप डरेंगे इस चीज़ से, या फिर अगर आपको डर लगता है कि अगर आप में इस रिलेशनशिप में अगर इफ़ आई विल बी फिज़िकली इंटीमेटेड टू दिस पर्सन, ये मुझे हो सकता है चीट करें, तो आपको इस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। यू आर सेफ, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, ये आपको बताया जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, सो यू कैन सरेंडर योर सेल्फ योर fear of intimacy. This is what I can see. Intimacy is not only coming and doing some physical activities. It is hugging each other, spending time, holding hands. This is also called intimacy. All right, so this is what is the guidance for you, my dear one. आगे देख लेते हैं कि how do you need to nurture yourself this week. Number 2 people, आपके लिए आ रहा है यूज़ योर हैंड्स। तो कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव वर्क करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड आपको अच्छा लगेगा, आप हील होंगे और आप बहुत क्रिएटिव हैं। हो सकता है आप वही चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि एस ऑफ पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपकी न्यू बिगनिंग के बारे में भी बताता है। अगर आप अपना वर्क स्टार्ट करने वाला चाहते थे तो आपको ज़रूर कोई ना कोई फिनेंसेस जो है वो आपको मिलने वाली है और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो क्ले मॉडलिंग हो, स्टिचिंग हो या फिर पेंटिंग हो, एनीथिंग दैट यू फील लाइक, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट, नंबर 8 आपके लिए 53, नंबर 53 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आगे आपके लिए काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं, हम एक ही कार्ड लेंगे यहाँ से। आपके लिए आ रहा है साउंड हीलिंग। तो साउंड हीलिंग इज़ गोना बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ये आपकी ऑरा को क्लीन करने में, आपको एनर्जाइज करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो कोई जैसे कि आप देखते होंगे सिंगिंग बोल्स के जो म्यूज़िक्स हैं वो आप सुन सकते हैं। चक्रा हीलिंग के लिए भी आपके लिए गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगी। चक्रा हीलिंग वाली जो सिंगिंग बाउल वाला जो म्यूज़िक है यूट्यूब के अंदर आप लगा के उसे सुने, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है दिस वीक। ओके, एंड इवन जो भी म्यूज़िक अगर आपको कोई भी पसंद है, लाइट म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वो आप सुन सकते हैं। बट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि साउंड हीलिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे है आपके लिए सिंग अगैन। आपके लिए जो सिंगिंग म्यूज़िक ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिस इज़ व्हाट वी कैन सी, सो इट इज़ गोना हेल्प यू दिस वीक। ऑलराइट, अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाए हैं, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ JC फैमिली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो नंबर 3, आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज हम देखने वाले हैं कि आपका ये वीक कैसे जाने वाला है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। ये हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स। और आपकी वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ का जो आंसर है विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन आपको मिल जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट एज वेल। अगर आपको अपना डेस्टिनी नंबर पता है, आपको अपना पर्सनल ईयर नंबर पता है, तो आप उसकी रीडिंग भी ज़रूर देखें, तो आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। लेते हैं प्रभु का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 3, आपका डेट ऑफ बर्थ है 12, आपका डेट ऑफ बर्थ है 21 एंड 30, तो ये रीडिंग है आपके लिए। बहुत सारे पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ हम देख रहे हैं अभी आपकी रीडिंग। सबसे पहला कार्ड आ चुका है, नंबर 2 एंड नंबर 3। चलिए देख लेते हैं कि आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक के लिए आपके लिए क्या आ रहा है। आपके लिए आ रहा है पेज ऑफ पॉइंट्स। तो पेज ऑफ पॉइंट्स आपको बेसिकली बताता है समथिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, मैनिफेस्टेशन कमिंग योर वे एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी रिसोर्सेज आपको मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई न्यू बिगनिंग करते हुए आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़रूर मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ इन द टर्म्स की जिससे कि आपको मनी गेन हो सकता है, क्योंकि ये कॉइन्स का कार्ड है। तो समवेयर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जिससे कि आपको कोई मनी का गेन हो सकता है। कोई काम आप कर रहे हैं तो उसके लिए कोई रिवॉर्ड्स हैं, जिसमें अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो वो मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि आपको उस काम को करने के बाद कोई ना कोई रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स मिल सकते हैं। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनी गेन। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। समवेयर यू आर गोना सेट योर सर्टन गोल्स ऑल्सो। ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये काम जो है ये मुझे करना है। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप उस तरह की प्लानिंग भी कर सकते हैं। यू आर गोना सेट योर गोल्स इवन, ये भी बताता है पेज ऑफ पॉइंट्स। आगे देख लेते हैं आपके लिए आ रहा है
फोर ऑफ कप्स। ऑलराइट, अब ये फोर ऑफ कप्स जो है ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस के बारे में बताता है। तो किसी सिचुएशन में अगर आप हैं ना, तो वहाँ आपको अवेयरनेस की कमी है, वहाँ कमी हो सकती है, ये मुझे नज़र आ रहा है टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक फॉर ऑल नंबर 3 पीपल। ओके, तो यहाँ पे आपको अपनी डे ड्रीमिंग से भी बचना है। कई बार हम बहुत बड़े बड़े सपने देख लेते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी आई है, उसको लेके आपने रिजल्ट जो है उसके बारे में बहुत लंबा कुछ बड़ा बड़ा सोच लिया है। वो डे ड्रीमिंग करते हुए मुझे आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं उससे बचना है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स अबाउट पेसिमिज्म, तो वो भी आपको देखना है। लेथार्जिक होना एंड डे ड्रीमिंग करते हुए हम क्या करते हैं कि लेजीनेस आ जाता है, हम बस सोचते रहते हैं, काम नहीं करते। तो एक्शन की कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी आते हुए मिड ऑफ द वीक में मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर ड्रीमिंग। क्या वो रियलिस्टिक है या नहीं, ये आपको देखने की ज़रूरत है। ऑल्दो अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग, ऑल्दो यू आर फिक्सिंग अप योर गोल्स, ऑल्दो यू आर थिंकिंग कि ये मेरा विजन है, लेकिन ओवर थिंकिंग, ओवर ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग आपको लेजी बना सकता है। दिस इज़ वॉट आई कैन सी फ्रॉम हियर। आगे आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे तो आपके लिए स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। ओवरबर्डन आप नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। तो ओवर मल्टीटास्किंग आपके लिए होने वाली है, और ये आप तरह ज़्यादा हैप्पी से मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। तो लोगों का भी काम कर देना, चलो ठीक है मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, इस तरह की आपकी बर्डन्स मुझे आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो प्लीज़ डू नॉट ओवरडू, दिस इज़ व्हाट आई विल बी एडवाइजिंग यू ऑल नंबर 3 पीपल। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि आप अपना उतना ही काम करें या उतना ही काम आप स्टार्ट करें जिसको लेके आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकें। तो कई बार हम ओवरडू कर देते हैं, वो भी हमें बिल्कुल स्ट्रेस दे देता है। अपने फिज़िकल स्ट्रेस भी होता है, मेंटल स्ट्रेस भी होता है, इमोशनल स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि हर चीज़ आप अपने आप से नहीं कर सकते हैं। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपको यही बता रहे हैं कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग और स्टार्टिंग एनी ऑफ द वर्क। ओके, सो ओवरऑल देखा जाए तो आपसे मैं यही गाइडेंस देंगी थ्रू द टैरो कार्ड्स कि प्लीज़ डू नॉट डू डे ड्रीमिंग। मैं ये नहीं कहती कि ड्रीम नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि जो कि आपकी पकड़ में ना हो, आपके कंट्रोल में ना हो, आपसे रीचेबल ना हो। तो आपको वो चीज़ का आपको ध्यान देना है। अपॉर्चुनिटीज़ 100% आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा वर्क, यू विल बी वर्किंग हार्ड, लेकिन ओवर स्ट्रेस आप मत लीजिएगा, ओवर बर्डन मत लीजिएगा, यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। चलिए देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाह रहे हैं। पहले हम ये चेक कर लेते हैं, बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आपसे साईं कह रहे हैं फ्री विल। अपना जो फ्री विल है ना, हम सब सोचते क्या है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास पूरा फ्री विल है। तो इस टाइम पे आपको ज़रूरत है कि आप बाबा के हाथों में या फिर अपने डिवाइन के हाथों में, जिसे भी आप मानते हैं, वो फ्री विल आप दे दें कि मैं अटैच नहीं हो रहा, मुझे ये चीज़ चाहिए, अब आप जैसा चाहें, जो चाहें आप वैसा मुझे उसका रिजल्ट दें। तो इसे कहते हैं फ्री विल देना। तो वो जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, आप ये ना बोलें कि मुझे बाहर ही जॉब चाहिए या मुझे इस जगह पे ही जॉब चाहिए, इसी कंपनी में जॉब चाहिए। इस तरह से आप ना करके आप बोले कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, उसके बाद उसे आप बिल्कुल छोड़ दें परमात्मा पे, जो बेस्ट है वो आपको देंगे बाबा। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए रेपुटेशन इन लाइफ। तो आपको लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है। कई बार आप इस तरह से करते होंगे, हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर ड्रीमिंग करते हैं, जो चीज़ें हैं ओवर काम आप ले लेते हैं और बार बार आपको स्ट्रेस हो जाता है, मेंटल फिजिकल स्ट्रेस हो जाता है। तो ये रिपीटेशन इन लाइफ इसलिए आ रहा है आपके, क्योंकि आप सीख नहीं रहे उस चीज़ से कि कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते, ओवरडू आपको नहीं करना है, ज़्यादा बड़े बड़े सपने नहीं देखने हैं, जितने रीचेबल हैं वैसे देखना है, एक एक करके अपनी ख्वाहिशों को, आपको मैनिफेस्टेशन को अपने पूरे करने हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हुए पेज ऑफ कॉइन से भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ऐसा नहीं कि एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हुई है तो आप सोचे कि चलिए ये टेक्निक बहुत अच्छा है, चलिए मैं अब कुछ बहुत बड़ा कुछ मांग लेता हूँ। तो यू नीड टू जस्ट रियली थिंक अबाउट इट। दिस इज़ व्हाट साईं इज़ आस्किंग, और वो बता रहे हैं आपको कि अपनी रेपुटेशन आपकी लाइफ में इसलिए आ रहा है क्योंकि आप उससे लेसन, जो एक्चुअल लेसन है उसे लर्न नहीं कर रहे हैं। तो यू नीड टू थिंक
अबाउट इट नंबर 3. ओके, आगे देख लेते हैं कि हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ माय डियर वंस. आपके लिए आ रहा है टेक अ वॉक. तो आप वॉक के लिए ज़रूर जाएं, नेचर में ज़रूर आप वॉक करें. आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. नेचर से कनेक्ट होने के लिए आपसे कहा जा रहा है हो सके तो बेयर फुटेड आप ज़रूर चलें, ग्रास के ऊपर, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ओके, आगे देख लेते हैं. आपके लिए आ रहा है फ्लो लाइक वाटर. जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि कहीं ना कहीं रिसेंटमेंट सा नज़र आ रहा है, तो वो आपको नहीं करना है. फ्लो लाइक वाटर, लाइफ को जैसे चल रही है उसे चलने दीजिए. एक 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 करके दिन जो है वो आप निकल रहा है. ओवर बर्डन, स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, यही आपसे कहा जा रहा है विद दिस कार्ड. आगे देख लेते हैं व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर माय डियर वंस. तो आपके लिए ये कार्ड आना चाह रहा है, आपके लिए है सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड. यही आपसे कहा जा रहा है. टेक ऑफ वॉक से भी यही आपसे ये कहा जा रहा है. ओके, टेक अ रिलैक्सिंग ब्रेक एंड स्पेंड टाइम इन नेचर. तो यही आपसे बोला जाएगा कि जब आप नेचर में जाएं, एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है. ओवर थिंकिंग, ओवर वर्किंग, ये आपके लिए अच्छा नहीं है. तो आपकी हार्ट जो है वो ज़रूर हील होगी. आपकी इमोशनल एज वेल एज प्रैक्टिकल बैलेंस जो है वो आप बना पाएंगे. तो थोड़ा आप ब्रेक ले लीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है. सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. ओके, सो आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग. आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू एंड यू हैव गॉट द गाइडेंस फॉर द अपकमिंग वीक. आपकी डाइस डिविनेशन का जो पिंड है कमेंट सेक्शन के अंदर एंड एज वेल एज डिस्क्रिप्शन कॉलम में, वहाँ जाके आप अपने क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए. ओके, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ दिस आवर स्मॉल फैमिली दैट इज JC फैमिली. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. हेलो नंबर 4, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ. कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका ये वीक कैसे जाने वाला है विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स, और साथ में वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन हम देखते हैं. वो आपको मिल जाएगा टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. वो पिंड है, उसका टाइम स्टैम्प्स आप देख सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द कॉमेंट सेक्शन. तो लेके प्रभु का नाम बोल के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आज की हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं. आपको अगर अपना पर्सनल ईयर नंबर एंड आपका डेस्टिनी नंबर पता है तो उसकी रीडिंग भी आप ज़रूर देखें, सो दैट कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके. तो देख लेते हैं कि आपके लिए इस वीक के लिए, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक के लिए क्या रीडिंग आ रही है. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 4, आपका डेट ऑफ बर्थ है 13, आपका डेट ऑफ बर्थ है 22, तो ये रीडिंग है आपके लिए. या आपका डेट ऑफ बर्थ है 31, तभी भी आपके लिए ये रीडिंग है. ओके, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक चलिए देख लेते हैं आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक के लिए क्या आ रहा है. आपके लिए आ रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स. तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा हुआ पाने वाले हैं. आई कैन सी यू इन पेन, आई कैन सी यू इन ओवर थिंकिंग, आई कैन सी कि आप अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं. तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ऐसी आपकी लो एनर्जी ज़रूर आ रही है, जहाँ अपने ऊपर आपको हो सकता है आप सेल्फ डाउट करने लगें, आप अपने आप को नापसंद करने लगें, अपनी लाइफ को नापसंद करने लगे. आपको लगे कि लोग आपको बहुत ज़्यादा मिसट्रीट करते हैं एंड बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से आपके साथ आपको हैंडल नहीं किया जाता है. तो कहीं ना कहीं आप मुझे पेन में नज़र आ रहे हैं टूवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द वीक. और वहीं आपके लिए अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, जिसको आप लेके कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, जो कि ओवर थिंकिंग करने वाले हैं. यहाँ आपको मैं एडवाइस करने वाली हूँ कि आप अपने से बड़ों से या फिर किसी भी टैरो रीडर से, साइकिक रीडर से आपको ज़रूर गाइडेंस लेना चाहिए, या आपके कोई बहुत अच्छे फ्रेंड है, पेरेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ आपको मेडिटेशन करने की, अपने आप से कनेक्ट होने की, अपना सेल्फ लव लेके आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. नंबर 4, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं. आप सोच रहे हैं कि एवरीथिंग हैज़ एंडेड, मेरे लिए कोई भी गेट्स ओपन नहीं है. इस तरह से आपकी फीलिंग इस वीक हो सकती है. लेकिन आपको मैं बता दूँ, आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं. आपकी चीज़ें जो है वो ज़रूर और ज़रूर इम्प्रूव हो सकती है. आगे आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ पॉइंट्स. दिस इज़ ऑसम. अगर आप मनी को लेके, फ्यूचर को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं आपको बता दूं रिलेशनशिप को लेके, तो यू आर गोना गेट लॉट ऑफ पीपल हु इज़ गोना हेल्प यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक. मुझे आपके लिए मनी आता हुआ भी नज़र आ रहा है. अगर आप बिजनेस में हैं, ऑल्दो आपको हो सकता है स्टार्टिंग में सेल्स नज़र ना आए, आपको हो सकता है दिखाई दे कि मेरा कोई सेल नहीं हो रहा है, मनी नहीं आ रहा है, सारी जगह पे हो रहा है, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं. इस तरह की अगर आपकी कोई भी फीलिंग आती है, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक
जहाँ 10 ऑफ कॉइंस आपको बकायदा बताया जा रहा है कि आपको बहुत अच्छा सा प्रॉफिट होने वाला है, चाहे वो इमोशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके मनी से रिलेटेड हो, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो। तो आप इस सिचुएशन से मूव होते हुए एक एन्जॉयमेंट की तरफ आप जाते हुए, लोगों से मिलते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है आप पार्टी वगैरह में भी जाएँ टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, ये भी नज़र आ रहा है। तो इस एनर्जी से आपको ओवरकम करना है, इसे अगर आपको हैंडल करना है। मैं ये नहीं कहती कि ये एनर्जी नहीं आएगी, ये एनर्जी आ सकती है आपके पास। तो इससे ओवरकम करने के लिए आपको मेडिटेशन करना, अपने आप को काम रखना, अपने आप पे सेल्फ लव लेके आना, ग्रैटिट्यूड जर्नल आप लिखें कि क्या है वो ब्लेसिंग्स आपके पास, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा इस वीक। एंड आपको फिर इस तरह की एनर्जी मिलने वाली है जहाँ आपको काफ़ी सारे गेन होने वाला है। आप बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा टाइम आप स्पेंड करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दीज कार्ड्स। ओके, इतने पेन से आप मूव होते हुए एक एन्जॉयमेंट की तरफ, एक लेविश लाइफ की तरफ मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, आगे देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाह रहे हैं फॉर ऑल नंबर 4 पीपल। ले लेते हैं साई का नाम, ओम साई राम। तो आपके लिए आ रहा है फ्री विल। तो आप किसी चीज़ को पकड़ के ना बैठें कि इसका रिजल्ट ऐसा ही आना चाहिए। आपके मन मुताबिक नहीं हुआ है तभी आप इतना पेन में हैं, तभी आपको इतना बुरा लग रहा है। तो आपको साईं कह रहे हैं अपना फ्री विल जो है वो आप उन्हें उनके हाथों में दे दें कि ये चीज़ मुझे चाहिए, उसके बाद यही चाहिए ऐसा नहीं बोलेंगे आप। यही पर्टिकुलर गर्ल चाहिए, यही पर्टिकुलर बॉय चाहिए, नो। आई वॉन्ट अ ब्यूटिफुल लविंग रिलेशनशिप इन माई लाइफ, आई वॉन्ट मनी इन माई लाइफ, मुझे इतना ही पैसा चाहिए, नो। ओके, सो इस तरह से फ्री विल जो है वो आपको सरेंडर करना है बाबा के हाथों में, यही आपसे साईं बता रहे हैं। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए भी रेपुटेशन इन लाइफ, आई होप आप अगर आपने देखा हो नंबर 3, उनका भी फ्री विल एंड रेपुटेशन इन लाइफ ही आया था। तो आपको लेसन लर्न करने की ज़रूरत है, कोई लेसन है जो आपने लर्न नहीं किया है। तो आप देखिएगा कहीं आपका पर्सनल ईयर या डेस्टिनी नंबर 3 तो नहीं है कि समवेयर आपके लिए सेम कार्ड्स आना साईं का यही बता रहा है, यही इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो यू नीड टू टेक केयर कि जो भी रेपुटेशंस हो रहे हैं, बार बार आपको इस तरह के एक्सपीरियंसेस अगर हो रहे हैं, तो वो जो मेन इंपॉर्टेंट लेसन आपको लर्न करना है, जो आपको परमात्मा सिखाना चाहते हैं, बाबा सिखाना चाहते हैं, वो आप नहीं सीख रहे हैं। सो यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड एंड आप उसे लिखें जो भी आपके साथ होता है, तो आप ज़रूर देख पाएंगे कि एक्चुअली आपके अंदर क्या कमी आ रही है। देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू सरेंडर दिस वीक फॉर ऑल नंबर 4 पीपल। आई थिंक दिस कार्ड इज़ कमिंग आपके लिए है सरेंडर यू नीड टू ऑलवेज बी राइट। ओके, वही तरह की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है कि मैं ही सही हूँ, हमेशा मैं सही रहूँ या मैं ही सही हूँ। ये भी कई बार जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन्स एंड स्ट्रेस क्रिएट कर देता है कि जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ वैसा ही मेरे को रिजल्ट मिले, हमेशा मेरे को ही क्यों गलत समझा जाता है। इस तरह की जो आपकी एनर्जी है उसको आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है। अगर आप कोई ऐसा कोई भी चीज़ आप फेस करते हैं और आप सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है इस बार यही सही है, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, तो इस तरह से अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पीस में रहने वाले हैं। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स को सुधारने के लिए कई बार हमें मानना पड़ता है कि ठीक है इस बार आप सही हैं, मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ कर दो। इस तरह से आपके लिए आ रहा है सिंग अ सॉन्ग, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप नंबर 3 के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं। ओके, तो आप एक बार ज़रूर चेक करें अपना पर्सनल ईयर। तो आपके लिए आ रहा है इफ़ यू विल सिंग अ सॉन्ग इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, तो आपका जो आप यू विल बी नर्चरिंग योर सेल्फ, नरिश योर टेम्पल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे यही कहा जा रहा है कि आप नेचर में वॉक करें, कुछ हर्ब्स आप ले सकते हैं, मेडिटेशन आप कर सकते हैं। अपने हार्ट चक्रा को आपको ज़रूर और ज़रूर हील करने की ज़रूरत है। तो आप चक्रा हीलिंग जो है वो आप ज़रूर करें, ये मैं आपसे कहूँगी, सो दैट कि आप अपनी ऑरा को जो है ठीक रख सकें। ओके, और आप एनर्जाइज अपने आप को कर सकें, अपने ऑरा को और स्ट्रॉन्ग कर सकें, और आप इतने पेन से बाहर निकल के आएँ और इतने एन्जॉयमेंट की तरफ आप बढ़ सकें। यही मैं आपसे एडवाइस करने वाली हूँ with this reading. I hope you have got the guidance. I hope you have liked the reading. If yes, do not forget to like, do not forget to subscribe this channel and be the part of this GC family. I will see you in the next reading. Bye.
हेलो नंबर 5, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। ओके, तो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ ऑरेकल कार्ड्स और विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। आपका वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ जो है वो हमेशा हम देखते हैं, वो मैंने पिन कर दिया है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप देख सकते हैं, वो आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलिए ले लेते हैं प्रभु का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी हम रेडी नहीं हैं, फिर से एक बार हम शफल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है टूवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द वीक, टूवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। ये आ रहा है आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक, आई कैन सी दिस कार्ड, मिड ऑफ द वीक एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। ओके, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ कप्स, टू मैनी चॉइसेस। बहुत ज़्यादा क्योस अंदर दिमाग के अंदर, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये सामान भी खरीदना है, वो सामान भी खरीदना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, ये कोर्स भी करना है। इस तरह की मुझे एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ आप अपने विजन की तरफ, यहाँ पे मिड ऑफ द वीक में आपको समझ में आएगा कि इस तरह से अगर आप अपने लाइफ को लेके चलेंगे, इतने सारे मटेरियलिस्टिक गेन के बारे में, चॉइसेस के बारे में, लोगों के बारे में अगर आप सोचते रहेंगे दिमाग के अंदर, तो ऐसे आप कभी भी अपने गोल की तरफ अचीव आप नहीं कर पाएंगे। तो आप नाइट ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आप सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, आप एक्शंस भी ले रहे हैं, अपने गोल की तरफ फोकस हो रहे हैं, अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जहाँ नाइट ऑफ कप्स है वहाँ से आपको किंग ऑफ कप्स तक पहुँचना है, सक्सेसफुल होना है। ओके, और वो हर चीज़ जो आपके दिल के करीब है वो आपको पानी है, तो यहीं से आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो यस, मिड ऑफ द वीक में आप मुझे एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। दैट्स ऑसम, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। जहां आप स्टार्टिंग में इतने ग्रीडी नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे चॉइसेस के साथ नज़र आ रहे हैं, वहीं टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक में मुझे नज़र आ रहा है आप कितने स्ट्रॉन्ग खड़े हो रहे हैं। चाहे आप कहीं से एडवाइस मिल रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपकी इंट्यूटिव पावर जो यहाँ पे नाइट ऑफ कप से आपकी इंट्यूटिव पावर भी बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है, फोकस्ड होते आप नज़र आ रहे हैं। आपकी द सन जो है वो जॉय, हैप्पीनेस, सक्सेस के बारे में बता रहा है। साथ में हो सकता है आप कहीं पे घूमने जाएं, हो सकता है आप किसी पार्टी में जाएं जहाँ पे आप अपने फ्रेंड से मिलें, आपको बहुत अच्छा लगे एंड समवेयर बहुत ही जॉयफुल, हैप्पीनेस, सक्सेसफुल आपके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक में चीज़ें आती हुई नज़र आ रही है। फॉर awesome रीडिंग फॉर यू नंबर 5, वेरी ब्यूटीफुल। देख लेते हैं साईं आपसे क्या बोलना चाहते हैं, बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। देख लेते हैं आपके लिए वीक के लिए है मेडिटेशन। देखिए अभी हम यही बात कर रहे थे और आपके लिए मेडिटेशन आ गया है, तो आपके लिए मंत्र चैंटिंग भी बहुत अच्छा है। चैंटिंग करके दिया आप ज़रूर जलाएं जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हैं। तो आपके लिए प्रेयर करना, भजन करना या फिर आरती करना, मेडिटेशन करना, मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये कार्ड आ रहा है आपके लिए साइलेंस, मेडिटेशन एंड साइलेंस गोज वेरी नाइसली विद ईच अदर। तो लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। तो जितना हो सके अपने अंदर भी, हम कई बार दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत शोर होता है। ओके, उसे हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी के ऊपर है, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, एंड जो आपके साथ ये हो रहा है ना, बहुत सारे चॉइसेस एंड बहुत सारे ऑप्शंस की वजह से जो शोर चल रहा है, उसके लिए, साइलेंस के लिए आपको 100% मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। दिस इज़ वॉट आई कैन सी फ्रॉम दिस 2 कार्ड्स। ऑलराइट, सो साइलेंस इज़ द की फॉर लॉट्स ऑफ सक्सेस। ओके, एक रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा करने के लिए आपको साइलेंट हो जाना, ज़्यादा बहस नहीं करना, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना। अपने अंदर अगर आप साइलेंस रखते हैं तो आप परमात्मा से भी मिल सकते हैं, आप वो सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं, फोकस हो सकते हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। देख लेते हैं व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर दिस वीक। ऑल नंबर 5 पीपल, तो आपके लिए आ रहा है सरेंडर टू योर सोल्स पाथ। ओके, तो आपका जो क्या है, बेसिकली आप किस पर्पस से आए हैं उस पर आपको सरेंडर करना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती है आपको, वो सारी लेसन्स जो आप लर्न करते हैं, मोमेंट बाय मोमेंट आप आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि आज आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया, आप आज ये कार्ड भी आना चाह रहे हैं, तो हम इसे भी ले लेते हैं। सरेंडर, डिनाइल, किसी भी तरह की डिनाइल मत लेके आइए, आज ही करना है। कल पे आपको कोई भी चीज़ें नहीं टालनी है, कोई भी
डिसीजंस, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी बात को आपको कल तक नहीं टालनी है, ठीक है। सो यू हैव टू सरेंडर योर डिनायल, दिस इज़ व्हाट आई विल बी एडवाइजिंग यू। तो किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी से आप निकल के आ सकते हैं। क्लियरली सोचें, दी सन का कार्ड भी आया है, तो अपने आँखों से ये पट्टी हटाएं और आगे बढ़ें, और एक करके आप कदम आगे बढ़ाएं और आप अपने सोल पाथ की तरफ आगे बढ़ें। तो ये तभी हो पाएगा जब व्हेन यू विल बी कनेक्टिंग एंड फोकसिंग टुवर्ड्स व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। देख लेते हैं हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ। नंबर 5 पीपल, ये कार्ड आना चाह रहे हैं आपके लिए। तो आपके लिए अगेन हो रहा है ग्राउंड योरसेल्फ। ज़्यादा उड़ना नहीं है, ऊपर ऊपर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करें। तो आपके लिए मेडिटेशन ज़रूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीक। सो कनेक्ट योरसेल्फ टू द मदर अर्थ वाइल मेडिटेटिंग ऑल्सो। आप ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस अगर आप करते हैं एंड ग्राउंडिंग मेडिटेशन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसी से आपको आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्राउंड चक्रा आपका एक्टिवेट होता हुआ, और वहाँ आप सारी हैप्पीनेस जो है उसे आप अचीव कर पाएंगे, उसे आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। जितने हम ऊपर जाते हैं उतना ही हमें अपने ग्राउंड से, अपने जड़ों से, बेस से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग जो है बिना बेस के तो नहीं खड़ी हो सकती, राइट। सो आपको क्योंकि अपने सोल पाथ की तरफ जाना है तो आपको ये मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, ग्राउंडिंग एज वेल एज मंत्रा मेडिटेशन। ये कार्ड आना चाह रहे हैं आपके लिए। देख लेते हैं आपके लिए रेस्ट। आपको रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सो प्लीज़ टेक some time to rest and rejuvenate yourself. Okay, so this is what is the guidance for you, for my dear number 5. That's all for today. I hope you have got the guidance. I wish you a very beautiful week this week. Okay, अगर आपको यहाँ की एनर्जी अच्छी लगी है, आपको गाइडेंस मिला है, तो do not forget to like and comment and do subscribe this channel and be the part of our family, that is JC family. I will see you in the next video. Bye bye. Hello all number 6 people, I am Sushmita Abhi and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। आज हम देखने वाले हैं कि आपका ये वीक कैसे जाने वाला है। ओके, विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एंड विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स, और आपकी वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन, हम देखने वाले हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो वो आपको मिल जाएगा उसका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन में। डू नॉट मिस दैट। अगर आपको अपना डेस्टिनी नंबर एंड पर्सनल ईयर नंबर मालूम है, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को सिखाती हूँ, तो उसे निकाल के भी उसकी रीडिंग भी आप ज़रूर देखें, सो दैट कि आपको कंप्लीट पिक्चर मिल सके कि इस वीक आपके साथ क्या होने वाला है। ले लेते हैं प्रभु का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपके लिए आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आप 2 तरह की चॉइसेस हैं आपके पास, तो कहीं ना कहीं आपको एक डिसीजन लेके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फोकस्ड होने की ज़रूरत है कि क्या बेसिकली आप चाहते हैं ज़िंदगी से। 2 इंटरव्यू, 2 गर्ल देखा है, 2 बॉय देखा हुआ है, इस तरह से कोई भी तरह की 2 चॉइसेस हैं, 2 कोर्सेज हैं, 2 एग्ज़ाम्स देने हैं, 2 लोकेशन में जाना है। तो ये सब चीज़ों में आपको एक ना एक डिसीजन लेने की मुझे नज़र आ रहा है ज़रूरत पड़ने वाली है स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर। दी हर्मिट का कार्ड आ रहा है, होप का कार्ड आ रहा है आपके लिए, एनलाइटनमेंट का कार्ड आ रहा है आपके लिए। कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट होने का टाइम आ रहा है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी कि टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक जो है आप कहीं ना कहीं मेडिटेट करने वाले हैं, कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, शांत होने वाले हैं, डिवाइन से कनेक्ट होने वाले हैं। आपकी एंजल्स, आपकी स्पिरिट गाइड्स जो है वो आपका ज़रूर साथ देने वाले हैं इसके अंदर, ये मुझे नज़र आ रहा है। ऑल्दो आप बहुत लोगों को बहुत सारी एडवाइसेस देते हैं, अपने लिए आप कई बार कम पड़ जाते हैं, अपने लिए चीज़ें आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे दी हर्मिट का कार्ड जो है वो यही आपसे बता रहा है, कनेक्ट विद योर सेल्फ, कनेक्ट विद योर डिवाइन, विद योर गार्डियन एंजल्स एंड एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड्स, योर मास्टर्स, दे ऑल आर देयर टू हेल्प यू। सो जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद देम। दिस इज़ व्हाट यू आर गोना डू, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। जहाँ यहाँ इतना डार्क है वहीं आप लाइट की तरफ देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट है, आप उसी की तरफ देख रहे हैं और आपके साथ में आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं। ओके, तो जल्दी से ये इमोजी जो है डियर का आप डाल दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, सो दैट दे विल बी देयर, ऑलवेज देयर विद यू। आगे है आपके लिए 3 ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। तो यू आर गोना हैव सेलिब्रेशन विद योर फ्रेंड्स। कुछ ना कुछ सक्सेस आपके लिए आता हुआ है, कोई अचीवमेंट आपके लिए आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बी केयरफुल विद ऑल द चीटर्स इन योर लाइफ एंड हेटर्स ऑफ योर लाइफ, बिकॉज कहीं ना कोई आपके
आपके साथ, आपको आगे बढ़ता हुआ जब देखेगा तो कंपटीशन लेके आएगा आपके लिए, चाहे वो आप कॉर्पोरेट लाइफ देख लीजिए या फिर आप अपने पर्सनल लाइफ में देख लीजिए। ओके, सो जो भी ऐसे हैं जो कि आपको दिखाते तो हैं कि वो आपके वेल विशर्स हैं, लेकिन वो आपके वेल विशर्स नहीं हैं, वो आपको दबा के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बी वेरी केयरफुल with that friends, with your that type of family members, with your colleagues, be very careful. This is what I will say. But yes, यहाँ सेलिब्रेशन आता हुआ, कोई सक्सेस कोई गुड न्यूज़ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाहते हैं, बोल लेते हैं ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। देख लेते हैं आपको क्या बता रहे हैं। सर्विंग द नीडी, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कई बार आप देखते होंगे कि जब हम किसी की सेवा करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, कोई आपके एडवाइस से खुश होता है तो आपको कितनी खुशी होती है, आपके वो हार्मोन्स जो है ना वो चेंज हो जाते हैं और समवेयर कितने भी आप टेंशन में हो, यू फील जॉयफुल, है ना, अच्छा लगता है, हैप्पीनेस मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो ट्राई टू सर्व द नीडी, इट इज़ गोना हेल्प यू इमोशनली एंड इवन आपके लिए लक लेके आएगा। ओके, आगे आपके लिए है इग्नोर। प्लीज़ इग्नोर क्या करना है, अपने पेन के बारे में बात करना। कई बार हम बहुत चर्चा करते हैं, बहुत बातें करते हैं और हमारे जो वर्ड्स है ना वो एक तरह से स्पेल का काम करते हैं। अगर हम पेन के, यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है, तो आप देखेंगे वो पेन ठीक ही नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछे और कैसे हो, आपको बहुत तेज़ फीवर है, लेकिन आप आगे एक बार अगर आप बोल दें आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप देखिएगा आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तो आपको अपने पेन के बारे में कि मनी लॉस हो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं मिल रहा है, इस तरह से जो भी आपका पेन्स के बारे में, पास्ट एक्सपीरियंसेस, हर्ट्स के बारे में बार बार रिपीटेडली आपको नहीं बोलना है। ऐसी चीज़ों से आपको इग्नोर करना है। अगर कोई ऐसे बात भी कर रहा है तो आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। सुन लीजिए लेकिन आप इन्वॉल्व मत हो, यही आपसे कहा जा रहा है, यही आपसे साईं जो है वो बता रहे हैं। देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू सरेंडर दिस वीक, ऑल नंबर 6 पीपल, यही कार्ड मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। सरेंडर टू प्रेयर, जितना हो सके उतना प्रेयर करें आप तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड अपने अगर दिया जलाना छोड़ दिया है, मंत्र जाप करना छोड़ दिया है, प्रेयर करना छोड़ दिया, चाहे आप किसी भी तरह की रिलीजन को क्यों ना फॉलो करते हो, तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप प्रेयर करेंगे तो आप अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द ब्यूटीफुल गाइडेंस फॉर योर नंबर 6 पीपल। इट इज़ गोना मैनिफेस्ट एवरीथिंग दैट यू वांट। आगे देख लेते हैं हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ दिस वीक। आपके लिए ये कार्ड आ रहा है, आपके लिए है कनेक्ट विद योर वार्म। तो समवेयर आपकी इनर गट्स, आपकी इनर फीलिंग क्या बता रही है, गट फीलिंग बोलते हैं ना, तो वो आपको क्या बता रही है वो देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए नंबर 15 आ रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर नंबर 15 है मीन्स आप नंबर 6 हैं। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपको जैसे बटरफ्लाइज होना कि ये चीज़ें जो है ये सही है या ये गलत है, तो उस टाइम पे जो फीलिंग आपको अंदर से आ रही है वही आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस होगा। तो आपको कनेक्ट विद योर वार्म बताया जा रहा है। और अगर आपको किसी भी तरह से इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, PCOD, PCOS अगर ऐसे कोई इशू है, या आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो मुझे नज़र आ रहा है आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आपके ये इश्यूज़ जो है वो भी ख़त्म हो सकती है। एंड आपको एक सही जो है वो डॉक्टर मिल सकते हैं, ये भी मुझे इस कार्ड से नज़र आ रहा है। कुछ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। आगे देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट आ रहा है सिंग। ये बहुत सारे रीडिंग में आ रहा है। सो माय डियर वंस, जो गाना बहुत अच्छा लगता है उसे आप सुने, उसे गाना गाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दिस इज़ व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू। देख लेते हैं एक और आपके लिए कार्ड क्या आ रहा है। ड्रिंक टी, आपके लिए हर्बल ट्री बहुत अच्छा रहने वाला है। ग्रीन टी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, वो आपको रिफ्रेश कर सकता है। ओके, सो आई बिलीव यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप यू हैव गॉट द गाइडेंस फ्रॉम हियर। इफ यू हैव फेल्ट कनेक्टेड विद माई एनर्जीज, इफ यू हैव लाइक द रीडिंग, so do not forget to like, do not forget to comment, and do not forget to subscribe the channel. I will see you in the next reading. Bye bye for today, all number 6. Hello all number 7 people, I am Sushmita Abhi and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके लिए ये जो वीक है ये कैसे जाने वाला है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एंड विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स। और आपकी वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम देखते हैं डाइस डिविनेशन के थ्रू, जो कि मैंने पिन किया हुआ है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको मिल जाएगा, वो भी आप ज़रूर देखें। अगर आप अपना पर्सनल ईयर नंबर जानते हैं, डेस्टिनी नंबर जानते हैं, तो आप उसकी
रीडिंग भी ज़रूर देखें, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। तो चलिए ले लेते हैं प्रभु का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपके लिए। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। चलिए नंबर 7 देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ कॉइन्स। दिस इज़ ऑसम। यहाँ नज़र आ रहा है कि आप कोई फर्म डिसीजन लेते हुए अपने करियर से रिलेटेड मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे कॉइन्स है, तो आप कोई फर्म डिसीजन ले रहे हैं, अपने एम्बिशन की तरफ आप आगे चलते हुए बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं विद लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, एंड इससे आपको 100% फाइनेंशियल गेन होने वाला है, क्योंकि आप कोई भी काम अगर आप शिद्दत से करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट हमेशा, उसका आउटकम जो होता है वो बहुत अच्छा मिलना होता है। ओके, हमेशा मिलता ही है। तो मुझे वही नज़र आ रहा है कि आप इतने बहुत एम्बिशियस होके आप कोई काम कर रहे हैं, एक डिसीजन लेते हुए, फर्म डिसीजन लेते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं, अपने टारगेट की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, सो यू आर गोना रीथिंक अबाउट एंड यू हैव टू टेक द डिसीजन, यू आर टेकिंग द डिसीजन। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। आगे आपके लिए है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस कार्ड जो होता है ये बताता है कि आपको बहुत ही काम, नर्चरिंग, लविंग नेचर होने वाला है मिड ऑफ द वीक के अंदर। ये बताता है अबाउट एबंडेंस। तो मनी गेन यहाँ पे भी दिखाई दे रहा था, मनी गेन यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। नेचर से बहुत प्यार होना, फूल पौधे हो सकता है आप खरीद सकते हैं, आप अपने घर का डेकोर चेंज कर सकते हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ आप गार्डनिंग का काम भी कर सकते हैं, नेचर वॉक कर सकते हैं, कोई ऐसे गार्डन में जा सकते हैं जहाँ की आपको विज़िट करने के आप बहुत टाइम से मन था, वहाँ आप जा सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। अपने लिए कोई बहुत ही ब्यूटीफुल से कोई ड्रेस ले सकते हैं जो कि नेचर से इंस्पायर्ड हो, वो भी मुझे यहाँ पे इस कार्ड के से नज़र आ रहा है। और साथ में ये कोई ना कोई काम आपका जो है, कोई अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे वो भी पूरा होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द एम्प्रेस का कार्ड। ओके, सो नाइट ऑफ कॉइन्स एंड द एम्प्रेस का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए आ रहा है रीडिंग। साथ में आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स तो भाई रिलेशनशिप के बारे में बताता है। अगर आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आपकी मैरिज हो जाए, आप बॉय या गर्ल देख रहे हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है कि इस वीक जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपके लिए हो सकता है कि वो राइट पार्टनर आपकी लाइफ में आए। हो सकता है आपका रोका हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, या आपकी मैरिज हो, या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी भी हो सकती है। यहाँ दी एम्प्रेस के कार्ड से कोई ना कोई न्यू बिगनिंग, एक न्यू बर्थ हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकता है मिड ऑफ द वीक। वो भी यहाँ पे दी एम्प्रेस का कार्ड मुझे देख के नज़र आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स तो भाई सेलिब्रेशन के बारे में भी बताता है। तो कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में ज़रूर आ रही है। हो सकता है आपकी नहीं तो आपकी किसी कज़न की, आपकी सिस्टर की, किसी न किसी मैरिज में भी आप जा सकते हैं, किसी न किसी गैदरिंग में आप जा सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड, बिकॉज ये बेसिकली सेलिब्रेशन के बारे में और टाइंग ऑफ द नॉट के बारे में, एक रिलेशनशिप के बारे में, लाइफ पार्टनर के बारे में भी ये कार्ड बताता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं कि आपको साईं क्या बताना चाहते हैं। टू ऑल नंबर 7 पीपल ले लेते हैं साईं का नाम, बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम। आपके लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल वीक है नंबर 7। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर ऐसा कुछ भी है तो डिवाइन ब्लेसिंग, एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें आप कमेंट सेक्शन के अंदर, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। आगे आपके लिए आ रहा है कार्मिक क्लिनजिंग। तो मास्टर, आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। तो हमारी कई चीज़ें जो है वो रुकी हुई होती है बिकॉज ऑफ आर कर्मास, पास्ट लाइफ कर्मास, अपने इसी लाइफ की कोई कर्मास होते हैं जिसकी वजह से हमारी कई जगहों पे, कई चीज़ों पे ऑब्स्टेकल आती है, जैसे मैरिज नहीं हो पाना, इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाना, मनी कहीं पे स्टक हो जाना, है ना। इस तरह की कोई भी अगर आपके लिए ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे तो उसके लिए आपसे साईं बता रहे हैं कि आपके सारे मास्टर्स, आपके आर्कएंजल्स, एंजल्स जो है वो वर्क कर रहे हैं, बिकॉज आप बहुत ही डेडिकेटली आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत मन लगा के आप परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रख रहे हैं। तो दे ऑल आर स्टेपिंग इन टू हेल्प यू आउट
दिस इज़ व्हाट साई इज़ टेलिंग यू। एक और कार्ड हम देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आपके लिए आ रहा है फेस रियलिटी। रियलिटी को फेस करने की बात हो रही है। डू नॉट रन अवे फ्रॉम एनी ऑफ द इश्यूज़ इन योर लाइफ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी रियलिटी है उसको फेस करना। अगर आप में कोई कमी है, आपको नज़र आ रहा है कि ये रिलेशनशिप इसलिए ब्रेक हो जाता है या फिर कोई चीज़ मुझे इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि मेरे अंदर ये कमी है, उस चीज़ को सेल्फ रियलाइजेशन करना, जो कि आप दी एम्प्रेस के कार्ड से भी मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करने वाले हैं, उस पर आप वर्क करने वाले हैं और आपका उसका रिजल्ट जो है वो सेलिब्रेशन की तरफ ही जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देख लेते हैं व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर दिस वीक, ऑल नंबर 7 पीपल। लेट्स चेक दैट कि आपको क्या सरेंडर करके चलना है फॉर नंबर 7 पीपल। तो ये वाला कार्ड जो है मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग। तो किसी भी तरह की नेगेटिव थिंकिंग आप मत रखिएगा क्योंकि आपके लिए तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं ना वो हम मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, हमारे थॉट्स के अंदर भी जो लैंग्वेज चल रही है, जो वर्ड्स चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो एक स्पेल का काम करते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। प्लीज़ डू नॉट थिंक एनीथिंग दैट यू डू नॉट वांट इन योर लाइफ। वही सोचें जो आप चाहते हैं, वही आपको समझना है। तो मेडिटेशन आप ज़रूर करें, आप अच्छे एफर्मेशंस ज़रूर उसको आप ज़रूर रिपीट करें कि आई एम कंप्लीट, आई डिज़र्व इट, आई एम इन लव विद डिवाइन। इस तरह से आप ज़रूर लिखें। तो डिवाइन लव्स मी, एंजल लव्स मी एंड दे आर ऑलवेज देयर विद मी। इस तरह से आप अगर आप एफर्मेशंस करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, आई एम होल, आई एम कंप्लीट। अब देख लेते हैं हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ। सो दिस इज़ द एडवाइस विद दिस सरेंडर टू नेगेटिव थिंकिंग से आपको मैं यही गाइड करना चाहूँगी। अपने आप के अंदर झांक के देखें कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी गलती हो रही है, या ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पे आपको अभी वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, एंड हमेशा जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं लाइफ में वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाते हैं। आपके लिए आ रहा है बिल्ड स्ट्रेंथ, नंबर 6 भी आ रहा है। तो मनी गेन तो 100% है क्योंकि 9 ऑफ कॉइंस तो है ही। रिलेशनशिप के अंदर भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स नंबर 6 जो है वो ये भी बताता है। और बिल्ड स्ट्रेंथ, तो किसी भी चीज़ की डिसीजन को लेने के लिए आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करने की ज़रूरत है। यहाँ थर्ड आई भी हमें नज़र आ रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिव होते नज़र आ रहे हैं। साथ में फिज़िकल अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेस अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाले हैं, आपकी मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ के लिए ये आपसे कहा जा रहा है। साथ में आप अपने प्रोटीन इंटेक्स जो हैं वो भी आप ज़रूर चेक करिएगा। नंबर 7, दिस इज़ व्हाट इज़ द एडवाइस फ्रॉम दिस कार्ड। आगे देख लेते हैं आपके लिए आ रहा है सिंक विद द मून। तो मून से आप ज़रूर देखिए, नंबर 7 है वो रेप्लिका होते हैं नंबर 2 के, तो आप भी गाइडेड होते हैं मून से। तो मून के फेजेस से आप ज़रूर अफेक्टेड होते होंगे कि कभी न्यू मून है या फिर फुल मून है, तो उसके साइकिल से आप ज़रूर अफेक्ट होते होंगे। आपके इमोशंस ज़रूर अफेक्ट होती होगी, आपका सक्सेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता होगा उससे। तो आपको कनेक्ट करना है मून से, मदर मून से। आप जितना कनेक्ट हो वो आपके लिए अच्छा है। तो आपके लिए नाइट के टाइम पे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहने वाला है। नंबर 7 फॉर दिस वीक, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आगे आपके लिए आ रहा है कनेक्ट विथ फायर। यस, अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है, देखिए सेलिब्रेशन में भी मुझे कहीं ना कहीं मैरिज नज़र आ रहा है। तो येस ऑफ कोर्स यू आर गोना कनेक्ट विथ फायर एंड जैसे कहते हैं ना 7 फेरे लेना, वो नज़र आ रहा है यहाँ पे इस कार्ड से। साथ में ये भी नज़र आ रहा है, आप हो सकता है कोई कैंडल मैजिक करें, कोई इस तरह से दिया जलाएं मेडिटेशन के टाइम पे, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ हो सकता है कि आप कोई ऐसी ओकेशन में जाए जहाँ पे आप फायर वर्क करें, बॉन फायर करें, तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो इट्स गोना गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड इमोशनल एंड प्रैक्टिकल लाइफ में आप बैलेंस कर पाएंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू. That's all for you today, my dear ones. I hope you have got the guidance. I really pray कि आपका ये वीक जो है वो बहुत अच्छा जाए, आपको मनी गेन हो, आपको बहुत सारा प्यार मिले, आप लोगों को प्यार कर सकें, और दैट राइट पर्सन, दैट राइट सेलिब्रेशन जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपको ज़रूर और ज़रूर मैनिफेस्ट हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
है। तो जल्दी से कर लीजिए, अगर आप मेरी एनर्जी के साथ मैच कर पा रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो and share with your friends and family as well. I will see you in the next video. Bye. Hello number 8 people, I am Sushmita Abbe and I welcome you to my channel जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज की ये रीडिंग है कि आपका ये वीक कैसे जाने वाला है। हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एंड विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स एज वेल। और वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ जो कि हम देखते हैं डाइस डिविनेशन के थ्रू, वो पिंड है आपके टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन के अंदर, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अपना डेस्टिनी नंबर एज वेल एज पर्सनल ईयर नंबर पता है तो उसकी रीडिंग भी आप ज़रूर देखें, तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर ज़रूर पता चल जाता है। ओके, तो चलिए ले लेते हैं परमात्मा का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है इस बार। ओके, द स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है, क्या गाइडेंस है फ्रॉम टैरो आपके लिए। सबसे पहले है क्वीन ऑफ कॉइन्स, दैट्स ऑसम, ब्यूटिफुल। कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक ओनली, आपके लिए मनी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, रिवॉर्ड्स अवार्ड्स आता हुआ नज़र आ रहा है। सो यू आर गोना बी इन अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, जहां आपको गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। हो सकता है आपका बर्थडे हो, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो फाइनेंशियल गेन 100% है। कोई ना कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सी आपकी विश है जो कि आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि आपकी इस खुशी में वो भी चेरिश करने वाले हैं। ओके, सो ये बहुत हार्ड वर्क का रिजल्ट है कि आपको ये जो चीज़ मिलने वाली है ना, ये ऐसे नहीं है कि ऑल ऑफ द सडन आपके पास आ गई है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, उसका रिजल्ट मुझे यहाँ आता हुआ नज़र आ रहा है। प्रमोशन हो सकता है, कोई जॉब मिल सकती है, आपके बिजनेस में बहुत अच्छा कोई ना कोई गेन हो सकता है, आपका टेंडर पास हो सकता है, आपको शेयर मार्केट या फिर क्रिप्टो से आपको बहुत अच्छा कोई आउटकम मिल सकता है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आपके लिए अगेन आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। ये नाइट ऑफ कप्स आज की रीडिंग में बहुत सारी रीडिंग्स में आया है, तो ये दिखाता है कि आप डेडिकेशन के साथ, एम्बिशियस होके, एक फोकस होके आप किसी काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप के अपने मन को कंट्रोल करते हुए, बहुत सारे चॉइसेस ना रखते हुए, एक पर्टिकुलर फोकस के लेके आप आगे मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं विद नाइट ऑफ कप्स। जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट हैं उस पर आप वर्क करने वाले हैं, आप एक्शन लेने वाले हैं, इंट्यूटिव होने वाले हैं, अपनी गट फीलिंग को आप ज़रूर सुनने वाले हैं। हो सकता है आपके लिए कोई इनविटेशन भी आ सकता है इस वीक। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी विद दिस नाइट ऑफ कप्स। तो आप कहीं किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। दी वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल नंबर 8। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है दी वर्ल्ड इज़ द लिमिट। तो आपके पास कोई ना कोई हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई एडिशनल गेन आपको होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। प्लीज़ चेक योर ईमेल्स वेरी फ्रीक्वेंटली एंड हो सकता है कोई मैसेज आपको मिलने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ। अगर आप सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं या इंस्टाग्राम में हैं, तो आपको वहाँ सक्सेस मिलता हुआ, आपके फॉलोवर्स बढ़ते हुए या मनी का गेन होते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मास लोगों के पास पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास आपकी व्यूज़, आपके काम, आपकी हुनर पहुंचते हुए यहाँ पे दी वर्ल्ड से नज़र आ रहा है। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो वहाँ पे भी आपके लिए कोई टेंडर पास होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप कहीं और मूव करना चाहते हैं किसी और कंट्री में, तो आपका वीज़ा आता हुआ भी मुझे यहाँ पे दी वर्ल्ड के कार्ड से नज़र आ रहा है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू नंबर 8, जहाँ पे फाइनेंशियल गेन हो रहा है, आप फोकस होकर आगे बढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। एंड दी वर्ल्ड का कार्ड आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ, दी वर्ल्ड इज़ द लिमिट के बारे में आपको बता रहे हैं। तो अगर आप कोई यूट्यूब चैनल या फिर कोई ऐसी फेसबुक में लाइव आना चाहते हैं, कोई काम आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो आई कैन सी कि आप अपनी फ्रेंचाइजीज ओपन कर रहे हैं, अपने काम को आप एक्सपैंड कर पा रहे हैं दिस वीक। दिस इज़ गोना बी वेरी वेरी लकी वीक फॉर यू नंबर 8। देख लेते हैं साईं आपको क्या बता रहे हैं, बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।
तो आपके लिए आ रहा है वोज एंड प्रोमिसेस। अगर आपने कोई भी वोज एंड प्रोमिसेस किए हैं जो आपने अभी तक पूरे नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, बिकॉज़ ये कई बार ऑब्स्टिकल्स के रूप में आ जाता है। आप अपने फैमिली मेम्बर से भी पूछ सकते हैं, अगर उन्होंने कोई मन्नत मांगी है तो उसको आपको पूरा ज़रूर कर लेना चाहिए, तो वो आपको बहुत ही अच्छा सक्सेस दिलाने वाला है। ओके, तो यही आपसे साईं बता रहे हैं। ट्रस्ट एंड फेथ रखें कि यस, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आपको ज़रूर और ज़रूर मिलने वाला है। आप वो सारी चीज़ें ज़रूर मैनिफेस्ट करने वाले हैं और किसी भी तरह की फ़ियर या अपसेट्स को आपको बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यही आपसे साईं कह रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ मूविंग सो ईजली, एवरीथिंग इज़ गोइंग सो ब्यूटिफुली। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। आगे देख लेते हैं, व्हाट यू नीड टू सरेंडर दिस वीक माय डियर वंस। फॉर ऑल नंबर 8 पीपल, आपके लिए ये कार्ड आना चाह रहा है, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग्स। तो यही आपसे कहा जा रहा है, ट्रस्ट रखें, फेथ रखें और आप जो चाहते हैं वो 100% आपको मिलने वाला है। बिल्कुल भी आप टाइम बाउंड ना हो कि मुझे अभी ये बंदा चाहिए, अभी मुझे शादी करनी है, या अभी मुझे जॉब चाहिए, अभी मुझे ये चीज़ का रिज़ल्ट चाहिए। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उसके आउटकम से आप बहुत ज़्यादा अटैच मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। डिवाइन टाइमिंग पे आपको ट्रस्ट रखना है एंड फेथ रखना है। ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। चलिए अब देख लेते हैं कि हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ। और नंबर 8 पीपल, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है। आपके लिए आ रहा है मेक एन ऑल्टर। तो एक ऐसी ब्यूटीफुल सी जगह बनाएं जहाँ पे अगर आप क्रिस्टल्स रखते हैं या आप अपनी कोई गॉड या गॉडेसेस जैसे ग्रीन तारामा अगर आप रखते हैं तो उनके लिए एक अलग सा ऑल्टर बनाएं, उसको ब्यूटीफुली सजाएं। अगर बहुत लंबे टाइम से अगर आपने अपना ऑल्टर मंदिर जो है उसे क्लीन नहीं किया है तो उसे क्लीन करें। उसमें कोई ना कोई क्रिस्टल्स आप ज़रूर ऐड करें जो कि आपको हेल्प करेगा उस विजन को, उस लक्ष्य को देखने के लिए, उसमें काम करने के लिए। मनी चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं तो आप रोज़ क्वार्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। मनी चाहते हैं तो पायराइट, जेड एंड सिट्रीन, ये सारी चीज़ें जो है वो आप, मेलाकाइट, ये सारे फॉर सक्सेस आप क्रिस्टल्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस। मेक एन ऑल्टर, मेक अ प्लेस जहाँ पे आप मेडिटेशन करें, आप होली बुक पढ़ें, चाहे आप गीता पढ़ रहे हैं या फिर आप कुरान पढ़ रहे हैं या बाइबल पढ़ते हैं, जो भी आप करते हैं वहाँ पे आप बैठ के कर सकें। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ द एडवाइस। यहाँ नंबर 16 आ रहा है, तो नंबर 7 जो है वो आपके लिए, नंबर 7 अगेन आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है, तो वो आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आपके लिए मसाज। हो सकता है आपको बैक पेन, सर्वाइकल पेन हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपके लिए एक रिलैक्सिंग मसाज बहुत अच्छा रहने वाला है। दैट इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट फॉर दिस वीक। दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। लास्ट हम ये कार्ड भी ज़रूर देखना चाहेंगे क्योंकि ये आ रहे थे बाहर। आपके लिए आ रहा है कनेक्ट विद योर वूम। तो ये आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपनी गट फीलिंग, जो आपको गट फीलिंग होता है ना, जैसे कहते हैं पेट में बटरफ्लाई चलना कोई डिसीजन लेने के पहले या कोई रिलेशनशिप या कोई भी चीज़ करने के पहले, तो वो एक गट फीलिंग की इंडिकेशन होती है कि आपकी गट फीलिंग क्या बोल रही है। तो थोड़ा सा रुकें, थमें, सुने, अपनी इनर वॉइस को आपको सुनने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी यूट्रस से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू चल रहा था, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड कोई इशू चल रहा था, वो भी मुझे यहाँ पे हील होता नज़र आ रहा है। दिस वीक फॉर यू नंबर 8 पीपल एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू कि आपको बहुत सारे मनी गेन, आप फोकस्ड हो रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आपको डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करना है, आपको थोड़ा सा मसाज करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और अपने इंट्यूशंस को ज़रूर सुनना चाहिए। डू ट्राई टू मेक एन ऑल्टर, clean your place, clean your altar. It is gonna give you a beautiful opportunities in your life. That's all for today number 8 people. तो I hope you have got the guidance. आपका ये वीक बहुत अच्छा जाए, मैं यही चाहूँगी। आप जल्दी से एक कॉइन का इमोजी आप डाल सकते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड एंजल ब्लेसिंग्स आप लिख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं ज़रूर उसे पढ़ूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप मेरी एनर्जी के साथ मैच कर पाए हैं, तो do not forget to subscribe the channel, like this video and share with your friends and family as well. I will see you in the next video. Bye bye for today.
हेलो ऑल नंबर 9 पीपल, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज हम देखने वाले हैं कि आपका ये वीक कैसे जाने वाला है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। अगर आपका डेस्टिनी नंबर कुछ और है, 9 नहीं है, तो आपको वो रीडिंग भी ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट करना आता है, जो कि मैंने हर न्यूमरोलॉजी की वीडियो में आप लोगों को सिखा रखा है, तो आप अपना पर्सनल ईयर नंबर की रीडिंग भी ज़रूर देखें। आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलता है। हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एंड विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ ओरेकल कार्ड्स आपके लिए ये वीक कैसे जाने वाला है। साथ में वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ जो है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। उसका टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन कॉलम एज वेल एज कमेंट सेक्शन में है, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, ले लेते हैं प्रभु का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक के लिए ये कार्ड बाहर आ रहे हैं, मिड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है दी एम्परर, दैट्स ऑसम। तो आपके लिए ये आ रहा है कि भई आप कंट्रोल, अपनी लाइफ में कंट्रोल लेने वाले हैं। आप अब ड्राइविंग सीट में बैठने वाले हैं। तो सम डिसीजन दैट यू आर गोना टेक, यू आर गोना अनाउंस दैट दिस इज़ माय डिसीजन, दिस इज़ माय एंड डिसीजन। सो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पावर आता हुआ, प्रमोशन आता हुआ, लीडरशिप क्वालिटी नज़र आ रही है आपके अंदर। ओके, बहुत इंट्यूटिव, बहुत काम एंड बहुत फर्म होते हुए आप नज़र आ रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक की आपकी एनर्जी हो सकती है। आपके फादर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस प्ले कर सकते हैं। उनकी कोई ना कोई डिसीजन जो आपके लिए होगी, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। या आपके फादर या आपके फादर फिगर, इवन जो मदर्स होती हैं वो एज अ फादर का रोल प्ले करती हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए आ रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट्स ऑसम। तो ये आपकी जितनी भी बंधी हुई ऑब्स्टेकल्स थे ना, उसको आप कट करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सच अ ब्यूटीफुल कार। सो यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आप स्वॉर्ड्स देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो आप वो डिसीजन लेके आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे एंड यू आर गोना स्टार्ट समथिंग न्यू दिस वीक। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। कुछ ना कुछ नया आप ज़रूर स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, और आप उसके ऊपर एक्शन आप लेने वाले हैं टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक। मुझे ये नज़र आ रहा है। आगे आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस। आपको इस वीक कोई ना कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। ओके, सो कोई ना कोई मनी गेन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किए थे, जो काम किया है, उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, एंड साथ में हो सकता है आप कुछ प्लानिंग करें, कुछ इन्वेस्टमेंट्स का, वो भी आप कर सकते हैं कि हो सकता है इस वीक आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की आप प्लान करने वाले हैं। ओके, कोई डिसीजंस आप लेने वाले हैं, जैसे मैं आपको पहले ही बता रही थी दी एम्परर के कार्ड से, और साथ में 7 ऑफ कॉइंस जो है वो भी आपको यही बताता है। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन इन टर्म्स ऑफ योर मनी आप लेने वाले हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं कि ये आपको कैसे रिटर्न देने वाला है। आप डिस्कशन कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। सो सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग दैट हैज़ कम फॉर यू, जहाँ आप बहुत फर्म डिसीजंस लेते हुए कोई नए काम की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चाहे वो आप रिलेटेड टू योर कोर्स हो, रिलेटेड टू योर फ्यूचर हो, रिलेटेड टू योर करियर हो, रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप हो। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, सो आगे देख लेते हैं फॉर यू नंबर 9 की आगे आपको साइन क्या बताना चाह रहे हैं। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम। प्रमोशन भी आपका मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है। हो सकता है आपकी प्रमोशन भी हो इस बारी। आपके लिए आ रहा है 3 C's। तो ये बताता है आपको कट के बारे में, क्लियर के बारे में और कैंसिल के बारे में। कट करना है वो हर नेगेटिव थॉट, हर नेगेटिव पीपल, हर नेगेटिव मेमोरी को, जो आपको बार बार आपके पास आता है और आपके लिए वो ऑब्स्टिकल बन जाता है। क्लियर करना है वो सारी जितनी भी पास्ट मेमोरीज़ हैं, फियर हैं, वो सबको आपको क्लियर करना है। और कैंसिल करना है, क्या कैंसिल करना है, कोई भी वैसी सिचुएशन जो कि आपके पास फिर से रिपीटेशन में आ सकती है, उसको आपको कैंसिल करना है। दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू विद दिस 3 C's। आगे देख लेते हैं कि आपको और साईं क्या बताना चाह रहे हैं। लर्निंग, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सॉर। तो जो भी एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, उससे आपको लर्न करने की ज़रूरत है। ये कार्ड भी आना चाह रहे हैं, तो आई विल टेक 1 कार्ड ओनली। ओके, ऑल दो 2 कार्ड्स आना चाह रहे
थे, बी द लाइट फॉर द पीपल हु आर रियली इन नीड फॉर यू, बिकॉज पीपल आर लुकिंग अप टू यू। आपके पास बहुत नॉलेज है, और जो कि यहाँ पे दी एम्परर के कार्ड से भी नज़र आ रहा था कि आप बहुत ही ज़्यादा लोगों को गाइड करने वाले हैं। उनकी डिसीशंस पे भी आप फर्म होके उनको कोई ना कोई डिसीजन देने वाले हैं, कोई ना कोई आप उनको कमांड देने वाले हैं। बी द लाइट फॉर द पीपल। और ज़िंदगी से जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना, उसे आपको लर्न करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आप लर्न करते हैं उसे लिख के रखें एंड हमेशा याद रखें, सो दैट कि आपके लिए वो जो नेगेटिव चीज़ें जो आपके पास पास्ट लाइफ में आई थी वो आगे ना आए, रेपिटेशंस ना हो आपके लाइफ में। तो यू नीड टू लर्न द थिंग्स एंड देन मूव फॉरवर्ड। दिस इज़ व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू फ्रॉम दीज कार्ड्स। यही आपसे साईं बताना चाह रहे हैं। देख लेते हैं व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर दिस वीक। ये कार्ड आपके लिए आ रहा है, सरेंडर टू प्रेयर। जितना हो सके उतना प्रेयर करें। अगर आप अभी प्रेयर नहीं कर रहे हैं, मंत्र जाप करना बहुत अच्छा है, आरती करें, भजन सुने, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नहीं तो बस हाथ जोड़ के परमात्मा से आप ज़रूर बैठ के कनेक्ट होने की कोशिश करें। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। और आपके जितने क्वेश्चंस हैं ना, उसके आंसर्स आपको जल्द ही मिल जाएंगे विद दिस कार्ड। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, आगे देख लेते हैं कि हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ। नर्चरिंग मीन्स क्या? सेल्फ हीलिंग होता है। ओके, तो आप अपनी सेल्फ हीलिंग कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। इस बार ये आपके लिए रेस्ट आ रहा है। रेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं फिजिकली या फिर मेंटली, तो आपको यही कहा जा रहा है रेस्ट करें। एंड रेस्ट करेंगे तो आप रिजुविनेट होंगे और एक नई जो बिगनिंग है, रिफ्रेशिंग बिगनिंग जो है वो आप कर पाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी विद द स्टार इन दिस कार्ड। आगे देख लेते हैं और आपको क्या करना है। अलोन टाइम, यस, आपको प्रेयर करने में अलोन टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना हो सके आप अपने आप में रहें, ज़्यादा भीड़ से दूर रहें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप फोकस्ड हो पाएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है आप अचीव कर पाएंगे। आपके लिए मसाज करवाना बहुत अच्छा हो सकता है। तो व्हाट आई कैन सी इज़ कि आप मसाज करवा सकते हैं, कहीं अलोन आप जा सकते हैं, कहीं मसाज करवाने के लिए बॉडी स्पा आप ले सकते हैं, कोई नेचुरोपैथी के थ्रू आप आप मसाज करवा सकते हैं नेचुरल ऑयल के साथ। और उसके बाद आप जब रिलैक्स हो जाएं तो आप रेस्ट करें और अपने आप को प्रिपेयर करें आगे आने वाली लाइफ के लिए। फोकस होके आप विद लॉट ऑफ एनर्जी आप वो सारे काम कर सकें जो आपने अपने लाइफ के लिए गोल बना के रखा हुआ है, उसे आप अचीव कर सकें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू एंड ये आपके लिए कहीं ना कहीं इस वीक आपको हेल्प करी, ये गाइडेंस आपका ये वीक बहुत अच्छा जाए, आप वो सब चीज़ें अचीव कर पाएँ। यही मेरी डिवाइन से प्रेयर है। ज़रूर लिखें इन द कमेंट सेक्शन डिवाइन ब्लेसिंग्स, एंजल ब्लेसिंग्स, आपको ज़रूर लिखना चाहिए। एंड आई एम रेडी फॉर ऑल द सरप्राइजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, ये भी आपको ज़रूर अफर्म करना चाहिए, लिखना चाहिए। ओके, आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। इफ़ येस, देन डू नॉट forget to like, do not forget to comment, and do not forget to subscribe the channel if you have not subscribed, and try to share it with your friends and family, might be they are also in need of this type of guidance. Okay, I will see you in the next video. Bye. हेलो नंबर 1, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। वो 1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 11। आपको कहा जा रहा है अभी आप थोड़ा सा वेट करें। आपने जो भी क्वेश्चन कहा है, जो भी क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर है वेट। ओके, अब देख लेते हैं नंबर 2 वालों के लिए क्या क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, नंबर 2 पीपल, एंड देखते हैं आपके क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। आपके लिए आ रहा है नंबर 6, तो जैकपॉट है। तो यस, रिलेशनशिप, लव, मनी, ये सब के बारे में बताता है नंबर 6। तो वो आपके पास एज अ जैकपॉट आ रहा है, या जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, इट इज़ गोना कम टू यू। बहुत सारा आपको वो चीज़ मिलने वाला है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं नंबर 2। चलिए नंबर 3 वालों के लिए देख लेते हैं कि आपके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। आप जल्दी से सोच लीजिए, पूछ लीजिए, और पूछ लेते हैं परमात्मा से आपके लिए। आपके लिए आ रहा है नंबर 7। आपको ट्रस्ट बना के चलने की बात कही जा रही है। आप ट्रस्ट बना के चलिए। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है ट्रस्ट। ओके, डिवाइन से ज़रूर कनेक्ट होइएगा, प्रेयर ज़रूर करिएगा, बिकॉज नंबर 7 बताता है मेडिटेशन एंड डिवाइन कनेक्शन के बारे में। ओके, अब देख लेते हैं नंबर 4 के लिए क्या आंसर आ रहा है आपके क्वेश्चन का। फॉर ऑल नंबर 4 पीपल,
आपके लिए आ रहा है नंबर 4, तो आपके लिए आ रहा है ग्रोथ, स्टेबिलिटी। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आप मनी से रिलेटेड हो या बिजनेस या जॉब से रिलेटेड हो, तो आपकी लाइफ में 100% करियर में ग्रोथ आ सकता है, रिलेशनशिप में ग्रोथ आ सकता है। हो सकता है आप एक स्टेप आगे बढ़ें। अगर आप अभी तक आप आप लोग सिर्फ डेट ही कर रहे थे, रिलेशनशिप में ही थे, तो हो सकता है आपका रोका हो जाए, आप एंगेजमेंट करें या फिर आप मैरिज के बारे में सोचें। चलिए देख लेते हैं फॉर ऑल नंबर 5 पीपल आपके लिए क्या आ रहा है आज की रीडिंग में, आपके क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। आपके लिए आ रहा है नंबर 3। नंबर 3 बताता है अबाउट सेलिब्रेशन, सो सम सेलिब्रेशन इज गोना कम इन योर लाइफ, दिस इज व्हाट इज द रीडिंग फॉर यू, दैट्स ऑसम। आगे देख लेते हैं फॉर नंबर 6 पीपल आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपके लिए आ रहा है नंबर 10। जो भी आपने पूछा है उसका आंसर है कि आपको बहुत जल्दी इस चीज़ का रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, अगर आप जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर है सून। आगे देख लेते हैं फॉर नंबर 7 पीपल आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है। फॉर यू इट इज़ 4। आपके लिए आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाला है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो मनी में हो, आपके करियर में हो, आपके लिए ग्रोथ आ रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं फॉर नंबर 8 पीपल आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। आपके लिए आ रहा है नंबर 3। तो नंबर 8 सेलिब्रेशन, आपके लिए वैसे ही सेलिब्रेशन का कार्ड आया था इफ़ आई रिमेंबर, तो येस आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। ओके, अब देख लेते हैं फॉर नंबर 9 व्हाट इज़ द आंसर फॉर नंबर 9 पीपल। और नंबर 9 पीपल आ रहा है नंबर 8। तो अभी आपके लिए आंसर है कि आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है नो। I hope you have liked this guidance. I hope you have liked all the readings and the guidance over here. If you feel connected, do not forget to like, do not forget to comment, and do not forget to subscribe the channel and share this video with your loved ones. I will see you in the next video. Bye bye for today.